electrochemistry. Here we will discuss about the variation of conductivity with concentration, variation of molar conductivity with concentration, then Coleridge law and measurement of conductivity. Now, variation of conductivity with concentration. What is the meaning of conductivity? The conductance of unit cube of material is known as conductivity. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन जब चेंज होगा तो कंडक्टिविटी पे क्या इफेक्ट होगा, वी विल डिस्कस इन दिस पार्ट. नाउ कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. अब यहाँ पे ना वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन, और ये जो कॉन्सेंट्रेशन वर्ड है इसकी जगह डाइल्यूशन वर्ड भी आ सकता है. सॉल्यूशन डाइल्यूट करने का मतलब क्या, कि हमने सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन कम कर दिया. सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हमने कम कर दिया. यहाँ लिखा भी वही है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन. सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन जब कम होगा, एट दैट टाइम कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज. The electrolytic conductivity is electrical conductance of unit volume of solution. लास्ट लेक्चर में इसका मतलब मैंने आपको समझाया था, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. जब सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, सॉल्यूशन को जब हम डाइल्यूट करेंगे तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेस. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इंक्रीजेस. डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इंक्रीजेज विथ डाइल्यूशन. जो इलेक्ट्रोलाइट है उसका और ज़्यादा डिसोसिएशन होने लगेगा जैसे जैसे सॉल्यूशन को हम डाइल्यूट करते जाएंगे. ठीक है. अब जो कंडक्टिविटी है डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन. On dilution, total number of ions increases as a result of increased degree of dissociation. Degree of dissociation, जब solution को हम dilute करेंगे, degree of dissociation increases, जिसका नतीजा क्या रहेगा, the number of ions increases. ठीक है. An increase in total number of ions is not in proportion of dilution. इसका क्या मतलब है, जैसा जिस प्रोपोर्शन में हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं उस प्रोपोर्शन में आयंस का नंबर नहीं बढ़ेगा. इस सेंटेंस का मीनिंग क्या है, जिस प्रोपोर्शन में डाइल्यूट हम सॉल्यूशन को करेंगे उस प्रोपोर्शन में आयंस का नंबर नहीं बढ़ेगा. मतलब क्या, एन इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन. Therefore, the number of current carrying ions decreases in unit volume of solution. अगर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन देखेंगे तो उसमें आयंस का नंबर कम हो जाएगा, और आयंस का नंबर कम होगा इसका मतलब है कंडक्टिविटी भी कम हो जाएगी. ये पहला सेंटेंस यहाँ पे यही लिखा है, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. मतलब क्या है, ऑन डाइल्यूशन टोटल नंबर ऑफ आयंस इंक्रीजेज एज अ रिजल्ट ऑफ इंक्रीज्ड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. एंड इंक्रीज इन टोटल नंबर ऑफ आयंस इज़ नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ डाइल्यूशन. जो यूनिट वॉल्यूम रहेगा सॉल्यूशन का उसमें आयंस का नंबर कम रहेगा. जब उस उतने में आयन का नंबर कम है, एट दैट टाइम कंडक्टिविटी इज़ ऑल्सो लो. कंडक्टिविटी डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन. यहाँ पे ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कम करेंगे. ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसका मतलब ये है कि सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन हम कम करेंगे. ठीक है. द नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिक्रीजेज, देयरफॉर कंडक्टिविटी ऑल्सो डिक्रीजेज. वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ कॉन्सेंट्रेशन और वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी विथ डाइल्यूशन, ये इसकी हेडिंग लगती है यहाँ पे ये. ठीक है. 1 और 2 मार्क का क्वेश्चन ये बनता है. 2 या 3 मरतबा आप इसको पढ़ेंगे ठीक से, आपको ये याद रहेगा.
Now, next topic is variation of molar conductivity with concentration. Molar conductivity lambda is equal to conductivity upon concentration, that is molar conductivity. Now, molar conductivity is the electrical conductance of 1 mole of an electrolyte in a given volume of solution. अब यहाँ पे हम पूरा सॉल्यूशन कंसीडर करेंगे, जितना भी वॉल्यूम सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो पूरा वॉल्यूम हम कंसीडर करेंगे और उसमें जो इलेक्ट्रोलाइट रहेगा उसका 1 मोल लेंगे. नाउ द इंक्रीजिंग नंबर ऑफ आयन्स प्रोड्यूस्ड इन सॉल्यूशन बाय 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट लीड्स टू इंक्रीज्ड मोलर कंडक्टिविटी. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कंडक्टिविटी इंक्रीजेज विथ कॉन्सेंट्रेशन. क्यों? जब यहाँ पे 1 मोल लेंगे हम इलेक्ट्रोलाइट का, उसका हम एक सॉल्यूशन बनाएंगे गिवन वॉल्यूम का, तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बढ़ेगा, नंबर ऑफ करंट कैरिंग आयंस आल्सो इंक्रीजेस. यहाँ पे हम कंप्लीट पूरा सॉल्यूशन कंसीडर कर रहे हैं. पूरे सॉल्यूशन में आयंस का नंबर ज़्यादा, इसलिए मोलर कंडक्टिविटी भी ज़्यादा मिलेगा हमको. ठीक है. द मोलर कंडक्टिविटी increases with increased number of ions produced in solution by 1 mole of electrolyte. क्या है यहाँ पे? the increasing number of ions produced in solution by 1 mole of the electrolyte leads to the increased molar conductivity. Variation of molar conductivity with concentration. The variation of molar conductivity with concentration in case of strong and weak electrolytes is quantitatively different. What is strong electrolyte? The electrolyte which ionizes almost completely. The electrolyte which ionizes partially is known as weak electrolyte. Now, strong electrolyte. The molar conductivity of solution of strong electrolyte increases rapidly with dilution. Molar conductivity of solution of strong electrolyte increases rapidly with dilution. Dilution मतलब solution को हम dilute करते जाएंगे. Molar conductivity goes on increasing. In case of strong electrolyte, it approaches the limiting value for 0.001 mole or 0.0001 mole solution. इसकी लिमिटिंग वैल्यू कब मिलेगी? यहाँ पे इन दोनों कॉन्सेंट्रेशंस पर. द डाइल्यूशन हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी देयर आफ्टर. इसके बाद जब हम सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करेंगे, देन देयर इज़ नो इफ़ेक्ट ऑन मोलर कंडक्टिविटी. अब द मैक्सिमम लिमिटिंग वैल्यू ऑफ मोलर कंडक्टिविटी इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन और एट इन्फिनिट डाइल्यूशन, and it is denoted by lambda 0. Molar conductivity at zero concentration or at infinite dilution, it is denoted by lambda 0. The zero concentration or infinite dilution means the solution is so dilute that further dilution does not increase the molar conductivity. Solution इतना dilute हो चुका है कि अब और जब हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट करेंगे, देन इट डज़ नॉट इंक्रीज़ द मोलर कंडक्टिविटी. यहाँ पे हम एक ग्राफ की स्टडी करते हैं. दिस ग्राफ, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वेरीज लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. लैम्बडा इज इक्वल टू लैम्बडा 0 माइनस ए स्क्वायर रूट ऑफ सी, वेयर ए इज़ द कॉन्स्टेंट. अब ये देखिए, यहाँ पे ये जो लाइन है, ये ग्राफ, इट इज़ फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट. ये लीनियर वेरिएशन है. द मोलर इट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी, इट इज़ द कॉन्सेंट्रेशन. अब हमको पता है, हम जब भी ग्राफ प्लॉट करते हैं तो लोअर वैल्यू से हायर वैल्यू पे जाते हैं हम. मतलब यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन राइट साइड से लेफ़्ट साइड में अगर हम जाएंगे, इसका मतलब कॉन्सेंट्रेशन गोज़ ऑन डिक्रीजिंग. दिस मोलर कंडक्टिविटी गोज़ ऑन इंक्रीजिंग. लुक एट दिस पार्ट. ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ये लीनियर वेरिएशन, ये स्ट्रेट लाइन जैसा हम दिख रहा है, इसका मतलब है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स वेरीज लीनियरली विथ स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. अब जब हम इसको इस लाइन को हम जब एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो वाई एक्सिस पर हमने लिया है मोलर कंडक्टिविटी,
वाई एक्सिस पे जहाँ पे ये इंटरसेक्ट करेगा ये, तो ये जो वैल्यू रहेगी, दिस वैल्यू विल गिव द मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। सपोज़ यहाँ ये ज़ीरो की लाइन रहेगी, ये इट इज़ वाई एक्सिस, ठीक है। तो जब हम इस लाइन को एक्स्ट्रापोलेट करेंगे तो जो लैम्बडा ज़ीरो यहाँ पे हमको मिलेगा, ये जो वैल्यू हमको मिलेगी, दैट इज़ द मोलर कंडक्टिविटी एट इन्फिनिट डाइल्यूशन। ये डायरेक्टली हम यहाँ ग्राफ से हम इसको रीड कर सकते हैं। लैम्बडा ज़ीरो वैल्यू फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इट कैन रीड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ, इट इज़ इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डाइल्यूशन यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूशन का कम होते जाएगा, मोलर कंडक्टिविटी यहाँ पे बढ़ते जाएगी। ये ग्राफ हम जब प्लॉट करेंगे देन लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू हम डायरेक्टली ग्राफ से हम मालूम कर सकते हैं। नाउ व्हाट हैपन्स इन वीक इलेक्ट्रोलाइट हियर, फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स द वेरिएशन ऑफ लैम्बडा विथ कॉन्सेंट्रेशन इज़ नॉट लीनियर। ये जो पार्ट हमको ये वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए दिख रहा है, इट इज़ कर्व लाइक, ये कर्व लाइक हमको मिल रहा है, इस तरह हमको नहीं मिल रहे। अब यहाँ पे क्या है, लैम्बडा ज़ीरो फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम ग्राफ डायरेक्टली, ये ग्राफ से हम डायरेक्टली हम ये मालूम कर सकते हैं, बट इट कैन नॉट बी डिटरमाइंड डायरेक्टली फ्रॉम द ग्राफ फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये जब पार्ट आप देखेंगे तो ये जो पार्ट है ना, ये यहाँ वाई एक्सिस के पैरेलल ऊपर चलते चला जाएगा। तो हम एक्स्ट्रापोलेट का हम कैसे करेंगे, ये जो पार्ट है यहाँ पे ये इस तरह आते जाएगा, ठीक है। लीनियर वेरिएशन हम यहाँ पे नहीं रहेगा, यहाँ पे हम नहीं देखेंगे। देयरफॉर एट दैट टाइम कोलरैश लॉ इज़ यूज़फुल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्बडा ज़ीरो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। उस वक्त यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे कोलरैश लॉ, ठीक है। यहाँ पे कोलरैश लॉ इज़ यूज़फुल फॉर कैलकुलेटिंग लैम्बडा ज़ीरो ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अब इसके लिए क्या रहेगा, देखिए, कोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। द लॉ स्टेट्स दैट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स को आयन and contributes to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of nature of the other ion to which it is associated. It is the statement of Kohlrausch law. अब अगर हम देखेंगे आयोनिक कंपाउंड, उसमें हमको मिलेगा पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन, तो हर एक का अपना अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा मोलर कंडक्टिविटी में। पॉजिटिव आयन का अपना कंट्रीब्यूशन, निगेटिव आयन का अपना कंट्रीब्यूशन, ठीक है। तो यहाँ पे जो कोलरैश लॉ है ये इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स एंड द स्टेटमेंट ऑफ द लॉ इज़ दैट एट इन्फिनिट डाइल्यूशन ईच आयन माइग्रेट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ इट्स को आयन। जिस आयन के साथ दूसरे आयन का कॉम्बिनेशन है दूसरे आयन पे डिपेंड नहीं करेगा, पहले एक आयन का जो माइग्रेशन रहेगा that does not depend on the other ion and contributes to the total molar conductivity of an electrolyte irrespective of the nature of other ion। जो दूसरे आयन के साथ एक आयन कंबाइंड फॉर्म में है, ठीक है, तो उसमें जो नेचर दूसरे आयन का रहेगा एक आयन उसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। देयरफॉर molar conductivity at infinite dilution is equal to n plus lambda 0 plus n minus lambda 0 minus. Lambda 0 plus lambda 0 minus are molar conductivities of cation and anion respectively. ये टोटल मोलर कंडक्टिविटी है, ये कैटायन के लिए मोलर कंडक्टिविटी एंड इट इज़ फॉर एनायन, एंड n plus and n minus आर द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटायंस एंड एनायंस। जो नंबर ऑफ मोल लिखते हैं हम, स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो हम लिखते हैं, तो यहाँ पे वो नंबर ये हमको लिखना रहेगा। यहाँ पे इक्वेशन बैलेंस करने में जो नंबर रहेगा ना, दैट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय n प्लस एंड n माइनस, और अगर 1 रहेगा तो यहाँ 1 लिखा नहीं जाएगा, ठीक है। तो ये कोलरैश लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस इट इज़ एप्लीकेबल फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। For weak electrolytes, molar conductivity for weak electrolyte can be calculated by using this equation. Now, what is the application
of the Coleridge theory. The theory can be used to calculate molar conductivity of an electrolyte at the zero concentration. अब फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, ये KCl का लिए लिखा है, KCl का लैम्बडा ज़ीरो ऑफ K प्लस प्लस लैम्बडा ज़ीरो K माइनस, तो ये दोनों की वैल्यूज़ रख के हमको ये लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू मिल जाएगी. एंड दूसरा एग्जांपल दिया है बेरियम हाइड्रोक्साइड का. इट इज़ सॉल्व्ड बाय यूजिंग दिस इक्वेशन एंड दैट नोइंग द मोलर कंडक्टिविटीज़ ऑफ आयंस at infinite dilution, lambda zero values of electrolyte can be obtained. It is first application. Now second application is the theory is particularly useful in calculating lambda zero values of weak electrolytes from those of strong electrolytes. स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की वैल्यू का यूज़ करके हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं लैम्बडा ज़ीरो की वैल्यू. For example, lambda zero of acetic acid can be calculated by using those of HCl, NaCl and CH3COONa as below. देखिए, acetic acid it is weak electrolyte, HCl strong electrolyte, NaCl strong electrolyte, sodium acetate it is strong electrolyte. इन तीनों वैल्यूज़ का हम यूज़ करके एसिटिक एसिड का लैम्बडा ज़ीरो कैलकुलेट कर सकते हैं. हाउ? बाय यूजिंग बाय दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन. ये हमको डिसाइड करना है. थोड़ा सा रफ वर्क, आधा एक मिनट लगेगा ये रफ वर्क करने में कि हम कहाँ प्लस करेंगे कहाँ माइनस करेंगे. अगर हम इस तरह लिखेंगे लैम्बडा ज़ीरो HCl प्लस लैम्बडा ज़ीरो CH3COONa माइनस लैम्बडा ज़ीरो NaCl. देखिए, इट आयोनाइजेस कम्प्लीटली, कंप्लीट आयोनाइजेशन. इसको आयोनिक फॉर्म में जब हम लिखेंगे ना, लैम्बडा ज़ीरो H प्लस प्लस लैम्बडा ज़ीरो Cl माइनस, ये HCl का हो गया प्लस, ये वाला प्लस लैम्बडा ज़ीरो CH3CO माइनस प्लस लैम्बडा ज़ीरो Na प्लस, ये माइनस ये यहाँ का लैम्बडा ज़ीरो Na प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो अंदर का प्लस ये माइनस हो जाएगा लैम्बडा ज़ीरो Cl माइनस. अब यहाँ पे जो कॉमन आयंस हैं वो कैंसिल हो जाएंगे. Cl माइनस गेट्स कैंसल्ड, Na प्लस गेट्स कैंसल्ड. बचा क्या यहाँ पे? लैम्बडा ज़ीरो H प्लस प्लस लैम्बडा ज़ीरो CH3COH माइनस, एंड इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा ज़ीरो फॉर CH3COOH. तो जब यहाँ पे है क्या, HCl लैम्बडा ज़ीरो ऑफ HCl प्लस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ एसिटिक एसिड माइनस लैम्बडा ज़ीरो ऑफ NaCl. इसकी वैल्यू दी रहेगी, यहाँ पे वैल्यू दी रहेगी, ये तीनों की वैल्यूज़ दी रहेंगी. HCl और सोडियम एसीटेट, इनकी वैल्यूज़ को हम ऐड करेंगे. जो आंसर आएगा उसमें से NaCl का मोलर कंडक्टिविटी को माइनस करेंगे. तो उस वक्त हमको क्या मालूम हो जाएगा? मोलर conductivity at infinite dilution for weak electrolyte. So these two are applications of the Coleridge law of independent migration of ions. ये यहाँ पे ये जो मैंने अभी कहा ये सब इस फॉर्म में लिखा हुआ है. ये जो HCl है, CH3COONa, NaCl, इनकी वैल्यूज़ हमको कैसे मालूम होगी? बाय एक्सट्रापोलेशन मेथड. और फिर लैम्बडा ज़ीरो ऑफ एसिटिक एसिड कैन बी ऑब्टेन्ड, ये हमको मालूम हो जाएगा. ये सब हमको थ्योरी पार्ट करना रहेगा. इसकी वैल्यू अवेलेबल, ये सब वैल्यूज़ मिलेंगी. हम मैथमेटिकल ऑपरेशन करेंगे. आधा एक मिनट लगेगा हमको डिसाइड करने में कौन सी वैल्यूज़ को ऐड करना है, किस में से क्या माइनस करना है. ठीक है. सो इट इज़ अबाउट द कोलरिज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस. नाउ मोलर कंडक्टिविटी एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट. ये है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन. इट इज़ इक्वल टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा ज़ीरो. लैम्बडा C इज़ द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट कॉन्सेंट्रेशन C. लैम्बडा ज़ीरो इज़ मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कॉन्सेंट्रेशन. ये इन दोनों में रिलेशन है. 1 मार्क का ये क्वेश्चन बनता है. अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा ज़ीरो. ऐसा क्वेश्चन बनेगा कि जिसका आंसर क्या रहेगा? अल्फ़ा इज़ इक्वल टू लैम्बडा C अपॉन लैम्बडा ज़ीरो. नाउ
नेक्स्ट टॉपिक इज measurement of conductivity measurement. And the conductivity of a solution can be determined from the resistance measurement by Wheatstone bridge. ये फिज़िक्स में भी ये पार्ट है, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उससे हम कंडक्टिविटी के मालूम कर सकते हैं. इट इज़ द कंडक्टिविटी सेल. ये कंडक्टिविटी सेल, कंडक्टिविटी मालूम करने में हमको लगेगा कंडक्टिविटी सेल. द कंडक्टिविटी सेल कंसिस्ट ऑफ अ ग्लास ट्यूब विथ 2 platinum plates कोटेड विथ अ थिन लेयर ऑफ फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक. देखिए ये ग्लास ट्यूब है, ये प्लेटिनम वायर, यहाँ पे है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट. ठीक है, ये जो प्लेटिनम प्लेट है इसके ऊपर फाइनली डिवाइडेड प्लेटिनम ब्लैक की कोटिंग है. इसको कहा जाता है प्लेटिनाइज्ड प्लेटिनम प्लेट. ये कंडक्टिविटी सेल इतना हिस्सा है और इसको एक आउटर यहाँ पे कंटेनर में रखा गया है. ये इतना हिस्सा जो ग्लास ट्यूब है इसके अंदर जो इलेक्ट्रोड्स हैं, प्लेट है ये, इट कंस्टिट्यूट द कंडक्टिविटी सेल. इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लेटिनिक एसिड. ये जो प्लेटिनम ब्लैक है इट इज़ ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ सोल्यूशन ऑफ क्लोरोप्लेटिनिक एसिड. रिडक्शन रिएक्शन यहाँ पे होगा तो हमको एक ब्लैक कलर का पाउडर्ड सब्सटेंस मिलेगा, दैट इज़ नोन एज प्लेटिनम ब्लैक. उस प्लेटिनम ब्लैक की यहाँ पे प्लेटिनम प्लेट पर कोटिंग की जाती है. इट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया. ठीक है, द सेल इज़ डिप्ड इन अ सोल्यूशन हुज रेजिस्टेंस इज़ टू बी मेजर्ड. ये जो सेल रहेगा ये एक सोल्यूशन में इमर्स्ड कंडीशन में रहेगा जिस सोल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम करना है. सो इट इज़ द कंस्ट्रक्शन ऑफ कंडक्टिविटी सेल. 1-2 मार्क का क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पे यू कैन राइट द आंसर. ईजी कंस्ट्रक्शन है और यहाँ पे 2-3 सेंटेंस आप लिखेंगे, दैट इज़ सफिशिएंट. नाउ यहाँ पे नेक्स्ट है टर्म दैट इज़ सेल कांस्टेंट. ये इक्वेशन हम देख चुके हैं प्रीवियस स्लाइड्स पे, हमने देखा है द कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज़ गिवन बाय. ये कंडक्टिविटी कैपा इज़ इक्वल टू 1/r इंटू L/A. ये जो L/A है इट इज़ दिस रेशियो इज़ नोन एज सेल कांस्टेंट एंड द यूनिट ऑफ सेल कांस्टेंट इज़ पर मीटर. ठीक है, जनरली इसको पर सेंटीमीटर में डिनोट किया जाता है. ये SI यूनिट रहेगा और जो कॉमन यूनिट रहेगा दैट इज़ पर सेंटीमीटर. देयरफॉर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन R. ये जो R है ना इट इज़ द रेजिस्टेंस ऑफ द सॉल्यूशन. ये कंडक्टिविटी, अब ये सेल कांस्टेंट. ठीक है, द डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. 3 स्टेप में हम कंडक्टिविटी मालूम करेंगे. What are those steps? First step is determination of cell constant. पहले स्टेप में हम सेल कांस्टेंट फाइंड करेंगे. सेल कांस्टेंट के लिए हमको लगेगा K और R. नाउ द सेल कांस्टेंट इज डिटरमाइंड यूजिंग 1 mole, 0.1 mole, 0.01 mole KCl solution. This solution is a molar solution. मोलर इट इज़ डेसीमोलर, इट इज़ सेंटीमोलर KCl सॉल्यूशन. मोलर, डेसीमोलर और सेंटीमोलर KCl सॉल्यूशन. द कंडक्टिविटी ऑफ KCl सॉल्यूशन इज़ वेल टेबुलेटेड एट डिफरेंट टेम्परेचर्स. क्यों KCl यूज़ किया गया है उसका आंसर यहाँ पे. ठीक है, व्हाट इज़ द रीज़न ऑफ यूजिंग KCl? because the conductivity of KCl solution is well tabulated at various temperatures. KCl का जो कंडक्टिविटी है ये मालूम है अलग अलग कॉन्सेंट्रेशन पर और अलग अलग टेम्परेचर पर. नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ KCl solution is measured by Wheatstone bridge. ये फिज़िक्स में भी ये पार्ट आया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं हम यहाँ पर. ये है मेज़रमेंट ऑफ रेजिस्टेंस. अब देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज, देखिए ये है यूनिफॉर्म वायर
इट इज़ स्ट्रेच्ड ओवर अ वुडन ब्लॉक ए बी, इसका लेंथ रहता है 1 मीटर से लेके 5 मीटर तक। इट इज़ द सोर्स ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट इज़ अलोंग द वायर ए बी, ये 2 एंड पे यहाँ पे ये AC सोर्स को यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है। इट इज़ द नोन रेजिस्टेंस विच इज़ एट पॉइंट बी, और जो पॉइंट ए है यहाँ से यहाँ पे कंडक्टिविटी सेल को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। दिस रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड विद द कंडक्टिविटी सेल, दिस Rx, it is the known resistance and it is in one arm of the Wheatstone bridge, ठीक है। and this Rx, it is fixed with a डिटेक्टर, करंट डिटेक्टर। यहाँ गैल्वेनोमीटर भी यूज़ कर सकते हैं, मैजिक आई भी रहता है, हेडफोन रहता है। ये डी, इट इज़ फॉर, इट मीन्स इट इज़ करंट डिटेक्टर, ठीक है। अब यहाँ पे ये इसका एक रेजिस्टेंस का ये जो पॉइंट बी है, इट इज़ जॉइंड विथ कंडक्टिविटी सेल थ्रू नॉन रेजिस्टेंस एंड दिस डिटेक्टर। और ये जो पॉइंट ए है ये कंडक्टिविटी सेल को ये ज्वाइन होगा, और ये जो डिटेक्टर है यहाँ से एक स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट यहाँ पे, इट इज़ एफ इज़ द स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट, इट मूव्स अलोंग दिस वायर ए बी। नाउ देख लेते हैं यहाँ पर, ए बी इज़ द यूनिफॉर्म वायर, Rx इज़ द वेरिएबल नॉन रेजिस्टेंस प्लेस्ड इन वन आर्म ऑफ द Wheatstone bridge. The conductivity cell containing KCl solution of unknown resistance is placed in the other arm of the Wheatstone bridge. ये KCl solution है, this solution is KCl solution. D is the current detector. F is the sliding contact that moves along AB. AC represents the source of alternating current. Now, अब ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है, जब हम पूरे यहाँ पे सब ज्वाइन कर लेंगे, this F is moved along this wire AB from A to B and fix one point in such a way that this current detector shows no deflection. अगर गैल्वेनोमीटर लेंगे तो उसका जो निडल रहेगा वो बीच में आ जाएगा, ना लेफ़्ट साइड में जाएगा ना राइट साइड में जाएगा, वो बिल्कुल मिडल में आ जाएगा। इट मीन्स दैट द no deflection is shown by the detector or galvanometer. Fix one point on this wire AB in such a way that this galvanometer shows no deflection, and this point is known as null point, zero point और balance point. इस पॉइंट को हमको यहाँ पे फिक्स करना है, ठीक है। ये जो स्लाइडिंग कॉन्टैक्ट है इसको ए बी पर हम मूव करेंगे and fix one point in such a way that this detector shows no deflection. Now measure this length AC. अब ये जो लेंथ रहेगी इसको मेज़र कर लेंगे यहाँ पे, और ये जो लेंथ BC रहेगा इसको मेज़र कर लेंगे। Now according to Wheatstone bridge principle, resistance of solution upon length AC is equal to known resistance upon length BC. यहाँ पे ये रहेगा रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ AC एंड Rx इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ BC. जब हम उस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे वी विल गेट दिस इक्वेशन. नाउ वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन बाय यूजिंग दिस इक्वेशन. रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन इज़ इक्वल टू लेंथ AC अपॉन लेंथ BC इंटू Rx. इट इज़ नोन, ये अभी हमने एक्सपेरिमेंट्स से मालूम किया है. In this way, we can calculate the resistance of solution. By using this value, we can calculate the cell constant. By using this formula, cell constant is equal to conductivity of KCl into resistance of solution. KCl का concentration जो भी हम यूज़ करेंगे, either 1 mole और 0.1 mole और 0.01 mole, तो वहाँ पे कंडक्टिविटी मालूम रहेगी, उसको हम देख लेंगे टेबल में से. रेजिस्टेंस ऑफ सोल्यूशन इज़ ऑब्टेन्ड बाय दिस एक्सपेरिमेंट एंड वी कैन कैलकुलेट द सेल कांस्टेंट. ओके, नाउ सेकंड स्टेप इज़ डिटर्मिनेशन ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ अ गिवन सोल्यूशन. नाउ द सेम एक्सपेरिमेंट इज़ रिपीटेड by replacing the KCl solution
by the given solution whose conductivity is to be measured and the experiment is repeated। जो प्रोसेस रहेगा उसको हमको रिपीट करना है जैसा स्टेप नंबर 1 में दिया है। KCl solution in the conductivity cell is to be replaced by the given solution whose conductivity is to be measured। Its resistance is measured by the process described in step 1। रेजिस्टेंस मालूम हो जाएगा यहाँ पे सॉल्यूशन का बाय द प्रोसेस डिस्क्राइब्ड इन स्टेप नंबर 1। यहाँ पे जो हमने सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस मालूम किया KCl का यूज़ करके, अब जो दूसरा सॉल्यूशन रहेगा उसका रेजिस्टेंस यहाँ पे हम मालूम करेंगे। देन द कंडक्टिविटी ऑफ गिवन सॉल्यूशन इज़ देन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग दिस रिलेशन। यही रिलेशन है, उसको हमने यहाँ पे रीअरेंज किया है। कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू सेल कांस्टेंट अपॉन रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन। ये पहले स्टेप में मालूम हुआ सेल कांस्टेंट। ये सेकंड स्टेप में जो पहला स्टेप है वो एक्सपेरिमेंट, वो प्रोसेस रिपीट करने से ये रेजिस्टेंस ऑफ सॉल्यूशन मालूम हुआ। इनका रेशो लेंगे हम, कैलकुलेट करेंगे। एट दैट टाइम वी कैन ऑब्टेन द कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सॉल्यूशन। नाउ थर्ड स्टेप आता है कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तीसरा स्टेप में हम लेंगे मोलर कंडक्टिविटी। वो एक्सप्रेशन हमने देखा अभी, दैट इज़ मोलर कंडक्टिविटी इज़ इक्वल टू 1000 कंडक्टिविटी अपॉन कॉन्सेंट्रेशन। ये सेकंड स्टेप में मालूम हो गया। और जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन का सोल्यूशन हमने यूज़ किया है, वो वैल्यू यहाँ पे रख देंगे हम। इन दिस वे वी कैन कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ द गिवन सोल्यूशन। 3 स्टेप है यहाँ पे, और इसके ऊपर लॉन्ग प्रॉब्लम भी बनता है यहाँ पे। ठीक है, कई यहाँ पे स्टेप्स रहते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने में। 3 और 4 मार्क्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं, और अगर एक एक पार्ट पे क्वेश्चन आया तो 1 और 2 मार्क्स के प्रॉब्लम्स बनते हैं। सेल कांस्टेंट मालूम करने का जो प्रॉब्लम रहता है वो 1 मार्क में भी आता है। 1 मार्क का जो क्वेश्चन है दैट इज़ इन सेक्शन नंबर 1। जो चैप्टर में बीच में सॉल्व्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी प्रैक्टिस करना है आपको, और बुक रिफ़र करना कंपलसरी है। ओके, नाउ नेक्स्ट टाइम वी विल सी अबाउट द इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स। इलेक्ट्रोलिसिस देखते हैं, फिर आगे के पार्ट्स हम देखते हैं। बुक रिफ़र करना कंपलसरी है, बुक आप यूज़ कीजिए उसको। रीडिंग ऑफ बुक इज़ कंपलसरी। ओके, थैंक यू।